अखिल भारतीय बसीटा धोबी महासभा पुष्कर राज एवं मारवाड़ बाणाशाही के बीच 25 वर्ष से चल रहे विवाद का रविवार को सुलझारा हो गया। समाज बंधुओं ने बैठकर इस मामले को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझा दिया है। जैसे ही समझौता वार्ता खत्म हुई, तुरंत बाद भगवान ठाकुर जी के चरणों में अरदास लगाने के लिए सभी पदाधिकारीगण पुष्कर राज स्थित बसीटा धोबी समाज के राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचे। इस मौके पर यहां अजमेर में सभी समाज बंधुओं की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। पुष्कर राज के अंदर पूरे भारतवर्ष में बसीटा धोबी समाज का एक मंदिर राधा कृष्ण का है और इस मंदिर को लेकर हम आपस में बसीटा समाज के दो दलों के अंदर सन 2000 से बटे हुए थे और 2000 से आज 25 वर्ष से हम आपस में ही न्यायालय के अंदर हमारा प्रकरण चल रहा था मंदिर को लेके, और इस मंदिर को विषय को लेके हम 25 वर्ष से लगातार एक दूसरे पे ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन आज सभी समाज के बुद्धिजीवी एक जगह एकत्रित हुए, जिसमें हमारे अखिल भारतीय पुष्कर महासभा के अध्यक्ष भागचंद जी मावर और मारवाड़ बाणाशाही के अध्यक्ष राहुल जी खेड़तला और वरिष्ठ हमारे प्रेमचंद जी पवार, किशन जी पवार, नरेश जी अहमदाबाद से और राधेश्याम जी, धर्मेंद्र बारिया जी, पूनम जी बारिया और अपने रामलाल जी, हंसराज जी, राहुल जी, किशन जी खटुमरिया, संपत जी खिन्नीवाल किशनगढ़ से, ये सब मिलों ने इस तरह से हमारे करीबन 60-70 लोगों ने बैठकर ये विचार विमर्श किया कि आखिर कब तक लड़ेंगे, हम एक होकर मंदिर का विकास करें, मंदिर को एक भव्य रूप देने का काम करें, ठाकुर जी की सेवा के अंदर ठाकुर जी के चरणों में नस्त मस्तक होने का हम काम करें। इन विचारों को लेकर काफी हमारी आज सुबह से कल परसों से 2 दिन से कंटिन्यू हमारी वार्तालाप चल रही थी। आपस में हमने बैठकें करी, काफी बैठकों का दौर हुआ और समझौता फिर आखिर में अंत में ये निकला है कि हमें जो पुष्कर राज में जो मंदिर है वो जो है बसीटा धोबी विकास सेवा समिति राधा कृष्ण मंदिर के नाम की एक नया रजिस्ट्रेशन कराकर पूरे भारतवर्ष में इसका परचम फहराएंगे और साथ में ही हम जो भी कमेटी का गठन करेंगे, हम संयुक्त रूप से दोनों जन पक्ष मिलकर हम उसका कार्यकारिणी का रूप बनाएंगे, संचालन करेंगे, मंदिर का देख रेख करेंगे। साथ में जो भी अध्यक्ष अब जो भी बनेगा, अभी हमारे इसमें तय हुआ है कि अगला जो हम जो अखिल भारतीय के अध्यक्ष थे, अब अगली बार जो अध्यक्ष बनेंगे वो मारवाड़ बाणाशाही से बनेंगे। और हम खुशी है कि आने वाली 3 सितंबर को रेवाड़ी का जलजुनी ग्यारस जो आ रही है, इस जलजुनी ग्यारस के अंदर हजारों की संख्या में, क्योंकि हम जब समाज जब एक होता है तो एक खुशी की लहर पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जगह जगह चर्चा हो रही है और ये खुशी का माहौल है। इस माहौल को भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको साझा करना चाहा। बसीटा धोबी समाज की आज 31 अगस्त 2025 को एक बहुत ही अहम निर्णय लिया गया। दो पक्षों में 25 साल से लेकर के जो आपसी मतभेद चल रहे थे, आपसी लड़ाई चल रही थी, कोर्ट के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और मंदिर का हक किसका रहेगा किसका नहीं रहेगा, इसको लेकर के 25 साल से कोर्ट केस चल रहा था, जिसे आज दोनों पक्ष के पदाधिकारियों ने, अध्यक्षों ने मिलकर के और यहाँ विराजित सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम सब आपस में मिलकर के इस कोर्ट केस को खत्म करते हैं और इस मंदिर को भव्यता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान से सारे बसीटा समाज के प्रतिनिधि आए, सभी का धन्यवाद। मैं राहुल खेतला, मारवाड़ बाणाशाही का अध्यक्ष। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारा विवाद 25 साल से कोर्ट में न्यायाधीश में चल रहा था। हमें 25 साल हो गए और अभी भी आगे से आगे तारीखें मिल रही है, ना कोई न्याय हो रहा है, ना कोई फैसला हो रहा था। तो हमने सहसम्मति जता के, हम सब बसीटा समाज की एक ही संतान है, एक ही परिवार के हैं, सहसम्मति जता के पूरी कमेटी की राय लेकर, समाज की राय लेकर हमने निर्णय लिया है कि हम सब मिलकर एक भव्य मंदिर पुष्कर बनाएंगे राधा कृष्ण के नाम से और आगे सब मिलकर हिंदुस्तान में उसकी मिसाल जाएगी। बसीटा समाज एक है और पूरे पुष्कर राज में एक भव्य मंदिर बनाने के निर्माण करना चाह रहे हैं हम सब जने और ये कोर्ट केस खत्म करते हैं हम सब। आज हमारी बसीटा समाज की मीटिंग हुई है। जो 25 साल से जो हमारा केस चल रहा था, आज उसको विराम देने का प्रयास किया गया। सारे हमारे बुद्धिजीवी यहाँ विराजमान हैं, उन सब ने एक बहुत अच्छा पिछले 3-4 दिन से हमने मीटिंगें कॉल करी। सभी मीटिंगों में एक ही राय है कि आखिर में समझौता होना चाहिए
कोर्ट केस 50-50 साल भी चलते हैं, उस पर विराम लगाया जाए और हम सब मिलकर मंदिर का भव्य मंदिर बनाएंगे। आज बसीटा धोबी समाज के हमारे जो वर्षों से 25 साल से कोर्ट केस चल रहा था, आपसी मतभेद थे, उनको भुला करके एक दोनों पक्षों की सार्वजनिक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिए गए कि आज के बाद दोनों पक्ष मिलकर एक जगह एक जाजम पर बैठ करके सारे कार्य समाज के देखेंगे और एक ही छत के नीचे सारा सब कुछ होकर। और आगामी 3 सितंबर को अखिल भारतीय बसीटा धोबी महासभा पुष्कर राज की ओर से 25वीं रेवाड़ी, लगातार सिल्वर जुबली के रूप में 25वीं रेवाड़ी निकालने जा रहे हैं। उसमें आपके चैनल के माध्यम से हम सभी समाज बंधुओं से निवेदन करते हैं कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ कमावें, पुण्य कमावें और सामाजिक एकता का परिचय देवें। दोनों सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका सबका एक ही लक्ष्य है कि समाज को आगे बढ़ाया जाए और जो अनुदान आदि लाकर इसकी व्यवस्था को संभाला जाए। प्रेम सिंह पंवार ने बताया कि बाणाशाही समाज से जो भी सदस्यों ने बोला है उससे वे सहमत हैं और राधेश्याम बगेरिया ने बताया कि नई कार्यकारिणी का गठन मिलजुल कर किया जाएगा। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। यहाँ संस्था के विकास कार्यों और समाज को आगे बढ़ाने सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से बसीड़ा समाज सेवा समिति पुष्कर राज और श्री राधा कृष्ण बसीड़ा समाज समिति पुष्कर राज अजमेर की सर्वसम्मति से ये बैठक आयोजित हुई और सर्वसम्मति से कोर्ट केस को खत्म करने की भी सहमति बनी, जिस पर सभी ने हामी भरी। संयुक्त कोर कमेटी का भी गठन किया गया, जो कि नई कार्यकारिणी बनने तक ही कार्य करेगी। दोनों पक्षों की ओर से 5-5 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं नई समिति का कार्यकाल विधान के अनुसार तय किया जाएगा। इसके साथ ही अध्यक्ष दोनों पक्षों से बारी बारी से बनेंगे, वो भी आम सहमति से बनाए जाएंगे, जिसका चुनाव नहीं होगा। अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी दोबारा नहीं बनाई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में कोर कमेटी को निर्णय का अधिकार होगा। इसके साथ ही नई संस्था में प्रथम अध्यक्ष मारवाड़ से होगा। जिस पक्ष का अध्यक्ष होगा, सचिव दूसरे पक्ष का रहेगा, तो वहीं मंदिर के आय व्यय का ब्यौरा नई कार्यकारिणी के पास रहेगा और पुराने हिसाब किताब का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आय के लिए गए निर्णयों पर कोई टीका टिप्पणी की जाती है तो कमेटी समझाने का प्रयास करेगी। इस कमेटी में यदि महिला प्रकोष्ठ या युवा प्रकोष्ठ बनता है तो विचार के अनुसार 5+5 का ही फार्मूला रहेगा और नया रजिस्ट्रेशन नई समिति के नाम से करवाया जाएगा। मंदिर संबंधित लागत आती है तो उस पर कोई कटाक्ष नहीं होगा। इसके साथ ही अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं इसके बाद सभी समाज के पदाधिकारी पुष्कर के बसीटा समाज के मंदिर में आशीर्वचन लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर शांतिलाल, हंसराज नील, चंद्रकांत बीला, प्रकाश लीला, महेंद्र कुमार लोहिया, नरेश तंवर, धर्मेंद्र बालिया, नंद किशोर, पूनम बारिया और अन्य कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।